अगली बड़ी खबर संभल को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर फिर खुलेगी। 1978 के दंगों की फाइल, 1978 के संभल दंगों की जांच के आदेश। योगी सरकार ने दंगों की जांच के आदेश दिए हैं। एक हफ्ते में जांच रिपोर्ट देने का आदेश भी दे दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां संभल में 1968 के संभल दंगों का जो सच है अब वो सामने आएगा, क्योंकि इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर फिर से जांच शुरू होगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो एक हफ्ते में जांच रिपोर्ट देने का आदेश भी दे दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां संभल जो सांप्रदायिक दंगे 1978 में हुए थे उसकी जांच की जाएगी और अब इसे लेकर रिपोर्ट एक हफ्ते में तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट सौंपी जानी है और उत्तर प्रदेश के संभल में 1978 में सांप्रदायिक दंगों की जांच की जो प्रक्रिया है वो फिर से शुरू हुई है। और यूपी गृह विभाग के उप सचिव और मानवाधिकार आयोग ने एसपी ने संभल के डीएम एसपी को पत्र भेजकर एक हफ्ते में जानकारी मांगी है और शासन के निर्देश पर संभल के एसपी उत्तरी को जांच अधिकारी के तौर पर नामित किया गया है, जिन्हें एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। और इसी के साथ आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य श्री चंद्र शर्मा के द्वारा शासन को पत्र लिखकर संभल में हुए 1978 के दंगों की जांच की मांग की गई थी और इसके बाद शासन ने संभल के डीएम और एसपी को पत्र के जरिए निर्देश जारी किया है। और संभल में 14 दिसंबर को कार्तिकेय महादेव मंदिर का 46 साल बाद ताला खुला और इसके बाद सामने आए 1978 के दंगा पीड़ितों ने अपनी दास्तां सुनाई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भी 1978 के दंगे का जिक्र किया था। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ नीलेश हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, ये बड़ी जानकारी, जहां संभल को लेकर बड़ी खबर फिर से खुलेगी। 1978 के दंगों की फाइल, एक हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपना है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर संभल दंगे का जिक्र करते आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से 1978 में संभल में दंगा हुआ था और दंगे के दौरान जो ऑफिशियल आंकड़ा है उसमें 27 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि वहां पर जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है वो तो आंकड़ा बेहद ही कम है, क्योंकि वो आंकड़ा 150 से करीब 180 के करीब हो सकता है मौतों का और दर्जनों ऐसे लोग थे जिन्होंने पलायन किया था। अब एक सप्ताह के अंदर ये रिपोर्ट पूरी तलब की गई है, क्योंकि एक एमएलसी है जिन्होंने अनुरोध किया था सरकार से कि इस पूरे मामले की जो है फिर से जांच कराई जाए, क्योंकि संभल दंगे को छुपाने का काम तत्कालीन सरकारों ने किया था और जो वहां के हिंदू लोग थे उनको पलायन करना पड़ा था। कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो ये बड़ा एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार का है कि अब संभल दंगे की एक बार फिर से जांच होगी और जांच जब होगी तो कहीं ना कहीं तमाम चेहरे भी बेनकाब होंगे कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने वो आंकड़ा छुपाया, चाहे वो मौतों का आंकड़ा रहा हो या फिर पलायन करने वाले लोगों का आंकड़ा रहा हो। उन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो एक सप्ताह के अंदर जब जांच रिपोर्ट सरकार के टेबल पर होगी तो सरकार की तरफ से बताया जाएगा कि आखिर उस समय की वास्तविक परिस्थितियां क्या थी, कितने लोगों ने पलायन किया था, कितने लोगों की मौतें हुई थी। उन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। बिल्कुल नीलेश, जरा ये भी समझाइए कि किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा अब जब ये फिर से इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी। तो देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि जो आंकड़ा उस समय दिखाया गया था कि 27 लोगों की दंगे के दौरान मौत हुई, लेकिन आंकड़ा वो सैकड़ों 100 संख्या के पार था। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मौतों का आंकड़ा किसने छुपाया था, किसके इशारे पर मौतों को दबाया गया था। उसके अलावा कितने ऐसे हिंदू परिवार थे जिन्होंने संभल दंगे से परेशान होकर, प्रताड़ित होकर वहां से पलायन किया था, उनकी जमीनों पर वर्तमान समय में किसका कब्जा है, कहाँ रह रहे थे, उनके पलायन करने के बाद उनकी परिस्थितियां क्या है। इन तमाम बिंदुओं पर सरकार जांच करा रही है और एक सप्ताह के अंदर जब जांच पूरी होगी तो तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिर संभल दंगे के दौरान मास्टरमाइंड कौन था, किसके इशारे पर इतना बड़ा दंगा हुआ और साथ ही साथ जो मौतों का आंकड़ा छुपाया गया वो कौन उस समय का नेता था जिसके इशारे पर वो मौतों का आंकड़ा छुपाया गया और हिंदुओं को पलायन करने से रोका नहीं गया। उन तमाम पहलुओं पर जांच होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें।